We'll now move on and speak with what the traders have to speak about and the questions that they have for the sitting councillor. Though many say that the sitting councillor has done quite a lot of work, there are still some pain points which need to be discussed. And now we will move on and speak with the traders of what their pain points are. इन्होंने काम किया है अभी तक, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। संदीप जी बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे एरिया में, लोगों से मिलते रहते हैं, हम सबको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी भी हेल्प करते रहते हैं और काफी अच्छा काम पिछले 5 साल में हुआ है। कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं कि काम जो ना हुआ हो, जिनके बारे में इन्हें बताना चाहते हैं? ऐसे तो छोटे मोटे काम बहुत हैं जी, लेकिन मेन काम अभी जैसे पार्क में पटरी का निर्माण है, कुछ इस तरह के काम भी थोड़ा सा अभी जरूरत है उसमें। हाँ जी। तो आप क्या इनको आश्वासन देंगे जो ये काम कह रहे हैं पेंडिंग है अभी? देखिए, काम तो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि ये पटरी का जो काम है, सड़क का काम है, ये विधायक करता है, क्योंकि उसके बाद बहुत फंड होता है और फंड ये 2-4 चीजों में ही लगाना होता है। लेकिन अब चिंता ना करें, अब जो तीनों एमसीडी है वो एक हो गई है और एमसीडी जो है वो केंद्र सरकार के अंदर है, तो अब जो फंड भी हमें मिलेगा, जो विधायक के नकारापन से काम नहीं हुए उन कामों को अब हम करेंगे और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत परेशानी है। हाँ। ठेका खुला हुआ है यहाँ पर। हाँ। ये कब बंद होगा? हाँ। एक तो ठेका बंद और एमसीडी से कोई रिलेटेड सवाल जो है अभी तक कितने काम किए आपने? ये देखिए, सीधा सवाल है इनका कि इन्होंने कितने काम किए। हाँ। तो ये जो बुकलेट है 24 पेज की, इसमें हर काम मैंने दिखाया हुआ है और आप देखिए, जैसे मल्टी लेवल पार्किंग आप देख रहे हो ना बनी हुई है, ये मैंने ही बनवाई। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हो ये बायोमिथेनाइजेशन प्लांट ये मुल्तानी मोहल्ले में बनवाया। देखिए, आपने तो 24 पेज की ये छपवाई है, लेकिन आप पार्किंग की समस्या तो अभी भी है। वो तो सुनो, ये तो चीजें रहेंगी, लेकिन हमने सॉल्व करने की तो कोशिश की ना। ये पार्किंग में नहीं जाते, सड़कों पे ही खड़ी कर देते हैं। ये तो लोगों की समस्या, देखो हमने तो फैसिलिटी दी। सबसे बड़ी समस्या यही है, यहाँ का ठेका खत्म होना चाहिए। देखिए, मेन आप समझे कि ये जो शराब का ठेका है, आसपास के दुकानदारों की दुकानदारी खत्म कर देता है। Well, in many places, the sitting councillors are trying very hard to woo the voters once again. We'll now take you to the other campaign trails because the Aam Aadmi Party is putting its full might behind the MCD elections and they want to grab a big chunk. How well are they doing? Are they able to woo the voters is the question that we will be asking those who are now taking part in the Aam Aadmi Party campaign. जुगल जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप एक मैनिफेस्टो लेके घूम रहे हैं, आपके सामने जो खड़े हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी से, वो एक किताब लेके घूम रहे हैं, एक मैनिफेस्टो है, 24 पन्नों की किताब है। उनका कहना है कि वो काम कर चुके हैं और इसी बिना पे जो है लोगों से जाके वोट मांग रहे हैं। वो अपनी जो किताब लेके घूम रहे हैं ना, यहाँ के जल भराव की वो दिखा रहे हैं जी, मैंने पानी खत्म कर दिया है। जब मैं पैदा हुआ था तब भी जल भराव हो रहा था, आज मेरे बच्चे बड़े हो गए तब भी जल भराव हो रहा है। वो तो जो फोटो खिंचवा रखी है सब झूठ है। हकीकत आप अभी चलो, मैं दिखाता हूँ। हर गली के बाहर एक कूड़े का पहाड़ है, हर यहाँ पे नालियां भरी पड़ी हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, यहाँ पे आवारा पशुओं का बहुत ज्यादा आतंक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 साल भ्रष्टाचार के नाम पे गिना जाएगा निगम पार्षद जी का। 5 साल ये लेंटर माफियाओं ने, मैं बिल्डिंग अगर जरा सी बन रही है, ये मैं दिखाऊंगा, बिल्डिंगों में जरा सी बिल्डिंग बनती है, निगम अधिकारी लेंटर माफिया वहां खड़े होकर पैसे मांग रहे होते हैं। भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ तक कि गरीब आदमियों को भी नहीं छोड़ा गया, रेडी पटरी वालों को नहीं छोड़ा गया, दुकानदारों को नहीं छोड़ा गया। जो रेडी पटरी वाले 100-200 रुपए रोज कमाते हैं, उनसे 50-50 रुपए रेडी लगवाने के लिए गए हैं। बहुत भ्रष्टाचार बीते हैं 5 साल और क्षेत्र में एक काम नहीं हुआ। एक काम नहीं हुआ आपका कहना है। आपके हाथ में भी यहाँ पे आपने जो है अलग अलग चीजें लिखी हैं जो आप करेंगे। आपने बोला हर घर के बाहर कूड़े का ढेर है, ये जितनी समस्याएं आप लिख चुके हैं। आप चुनाव किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं? मैं चुनाव इन्हीं मुद्दों पे लड़ रहा हूँ जिन पे काम नहीं किया। मेरे सबसे पहले कूड़े पे लड़ रहा हूँ। हर घर के बाहर एक कूड़े का पहाड़ है। मैं 3 दिन के अंदर, इसमें कोई टेंडर का काम नहीं है कि हम सरकार से टेंडर करेंगे तब कूड़ा उठेगा, ये अधिकारियों का काम है। हमारा हक की लड़ाई है। 3 दिन के अंदर जीतने के बाद कूड़ा मैं एक नहीं रहने दूंगा सड़कों पे, ये मेरा जनता से वादा है। दूसरी समस्या जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। मेरा ये भी वादा है, जो क्षेत्र में जल भराव होता है, मैं यहाँ पे, और गलियां जो टूटी हुई हैं, मैं ये गलियां, नालियां जो खराब हैं, इन नालियों को बंद करा दूंगा। क्षेत्र की नालियों को एक पाइपलाइन डलवाऊंगा पूरा, हर 60 फुट पे एक जाली होगी,
उस जाली से बड़े नाले में पानी जाएगा और बड़े नाले से पीडब्ल्यूडी के नाले में जाएगा, जिससे कि जल भराव की समस्या भी खत्म हो जाएगी। Do you believe Sandeep Kapoor has done anything? Do you see him? No, he has not done anything from the last 5 years. We are going from door to door and we have seen people don't even know the name of the councillor. They have not even seen face of Sandeep Kapoor. And moreover, they have not even opened any offices where people can put up with their grievances. So where the public can talk and where the public can say कि भाई we are having so much problem. Sandeep Kapoor, on the other hand, is going about saying that he's got LED lights done, he's got the roads fixed. People are saying no LED light is working. There are LED lights, but no light is working. No light is working. No. आप लोगों को लगता है जो वादे किए गए हैं, जो 5 साल के अंदर बोला गया कि ये काम हुआ है, 24 पन्नों की एक बुकलेट लेके गए हैं, सड़कों की बात हो रही है, LED की बात हो रही है, क्या वाकई में पिछले 5 सालों में एमसीडी का जो काम है वो हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। सब जगह देखो कूड़े के ढेर, नालियाँ बंद, गंदी नालियाँ, खड़ा नहीं हुआ जाता, घर के बाहर की ये नालियाँ हैं, इतना गंद फैलाया है, हमें समझ नहीं आया इसने कैसे किया। तो क्या आपको लगता है कि महिला की सुरक्षा हो, पार्कों की बात हो, ये सब काम हुआ है? जरूरी है, हमारी कोई कुछ भी नहीं किया, ना पार्कों की उन्होंने कुछ किया, लेडीज के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, सड़कें सारी भरी हुई हैं, कूड़ों से भरी हुई हैं, डॉग होते हैं, हम लोग चल फिर नहीं पाते हैं, सीनियर सिटीजन है जैसे इन्होंने बताया, पैर मुड़ जाता है, सड़कों पर चल रहे हैं, स्कूटी आ रही है, कोई फुटपाथ नहीं बना हुआ कि हम पैदल ढंग से चल सके, हम लोग जो है बहुत ही दिक्कत में रहते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, घरों के आगे इतना कूड़ा है, नालियाँ साफ नहीं है, जगह जगह ना कोई जमादार है, ना कोई झाड़ू मारता, कुछ भी नहीं है, सारी बकवास कर रहे हैं। 15 सालों से बहुत ज्यादा परेशान है। आपको घर के बाहर का कूड़ा उठवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे सफाई कर्मचारी को। अगर पार्क में कोई पेड़ छटाई करवाने हैं, घर के रोडों के पेड़ छटाई करवाने हैं तो RW वाले को पैसे देने पड़ेंगे। पूरे 5 साल इस निगम पार्षद ने भ्रष्टाचार करा है और मैं आपको बता दूं, सिर्फ विकास 2 आदमियों का हुआ है, एक निगम पार्षद का और एक उनके चेले का, और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कार्यालय के नाम पर उन्होंने जनता से दूरी बनाई रखी। कहीं आपने सुना है आज तक के रिकॉर्ड में आपके पास हो कोई निगम पार्षद का कार्यालय नहीं होता? जनता से 5 साल दूरी बना के रखी है। एक कार्यालय ने दिया, फोन हुआ तो उठा लिया, नहीं मर्जी हुई नहीं उठाया, 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। They believe that the sitting councillor has not done a lot for those who stay here.